कल की अवतार के बारे में तो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन कली जिसके नाम पर इस युग का नाम रखा गया है कलयुग, उसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। कौन है कली और किस तरह से कली ने इस पूरी धरती पर राज किया, और क्या तुम ये जानते हो कि शायद कली इस समय तुम्हारे आसपास ही है। आइए चलते हैं 5000 साल पहले और जानते हैं कली की दास्तां। तो महाभारत के युद्ध के 9वें दिन जब पांडवों और कौरवों में युद्ध चल रहा था, तो उसी दिन तीसरा युग यानी कि द्वापर युग समाप्त हो गया था और अंतिम युग कलयुग की शुरुआत हुई थी। हालांकि भगवान श्री कृष्ण उस समय धरती पर थे, तो उनकी शक्ति की वजह से कली पूरी पृथ्वी पर फैल नहीं सका था। और फिर जब श्री कृष्ण ने इस धरती से प्रस्थान किया तो कली ने धीरे धीरे लोगों के मन में बुराई फैलाना शुरू किया। श्री कृष्णा ने जब धरती छोड़ी थी तो उससे पहले ही उन्होंने पांडवों को इस सिविलाइजेशन और ह्यूमैनिटी को बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी थी, और पांडवों में से धरती के राजा अर्जुन बन गए थे। लेकिन जब अर्जुन का भी समय आया और वो इस धरती से गए, तो उन्होंने ये राज्य उनके बेटे को सौंपा, और फिर उनके बेटे के थ्रू ये राज्य उनके पोते परीक्षित को मिला। अब परीक्षित एक बहुत ही ज्यादा दयालु और धार्मिक राजा थे। उनके राज्य में अन्याय होना ये बिल्कुल भी संभव नहीं था, और इसलिए राजा परीक्षित के राज्य में कली प्रवेश नहीं कर सकता था। लेकिन फिर एक दिन कली ने राजा परीक्षित से अनुरोध किया कि कलयुग शुरू हो चुका है और वो उसे उनके राज्य में प्रवेश की अनुमति दें, मगर परीक्षित ने कली को प्रवेश देने से मना कर दिया। फिर कली ने समझाया कि ये उसका युग है कलयुग, और उसे पूरी धरती पर राज करना होगा, और तभी चारों युगों का चक्र सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग ढंग से चलेगा। परीक्षित ने सोच विचार करने के बाद कली को उसके राज में प्रवेश करने की अनुमति दे दी। लेकिन परीक्षित ने कुछ शर्तें रखी और कली से कहा कि वो हर जगह नहीं रहेगा और निर्दोष लोगों को कोई भी हानि नहीं पहुंचाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ वहीं रह सकता है जहां पर जुआ, शराब पीना, वैश्यवृत्ति या फिर अनैतिक संबंध और हिंसा हो। कली ने शर्तें मान ली, लेकिन परीक्षित से एक और बात कही कि ये चारों जगह गंदी हैं और उसको कोई एक और साफ सुथरी जगह दी जाए। तो परीक्षित ने कली से कहा कि तुम सोने यानी कि गोल्ड में भी प्रवेश कर सकते हो। ये कली की एक चाल थी पूरी पृथ्वी पर उसका राज जमाने के लिए, जो कि राजा परीक्षित समझ नहीं पाए थे। अब एक दिन होता क्या है कि राजा परीक्षित अपनी वस्तुओं को तलाश रहे थे, और उन्हीं वस्तुओं में से उन्हें एक सोने का मुकुट मिलता है, और बिना सोचे समझे वो उस मुकुट को अपने सर पर पहन लेते हैं। अब ये मुकुट जरासंध का था, जिसे भीम ने बलपूर्वक छुड़ा लिया था, और जरासंध के बेटे ने सहदेव से कहा था कि वो ये मुकुट वापस से उसके पिता को लौटा दें। लेकिन सहदेव ने ऐसा किया नहीं, इसलिए ये मुकुट अन्याय पूर्वक हासिल किया गया था, और अन्याय पूर्वक प्राप्त हुआ धन या फिर सोना कली को बुलाता है। जैसे ही वो सोने का मुकुट परीक्षित ने पहना, कली उस सोने में प्रवेश किया, और उसके जरिए कली ने राजा परीक्षित के मन में प्रवेश कर लिया और उसको कंट्रोल करने लगा। अब क्योंकि कली राजा परीक्षित को कंट्रोल कर रहा था, तो उसका लक्ष्य एक ही था कि वो राजा परीक्षित को मार दे, और इसलिए कली के कंट्रोल में परीक्षित जंगल में चले गए शिकार करने के लिए। और तभी उन्हें वहाँ पर एक आश्रम दिखता है, और इसलिए वो उस आश्रम में जाते हैं। यह आश्रम ऋषि शमिक का था, जो कि वहाँ पर गहरे ध्यान में बैठे हुए थे। परीक्षित में बहुत ज्यादा अहंकार आ चुका था, और उन्हें लगा कि ऋषि शमिक उनका स्वागत नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने ऋषि शमिक का ध्यान भंग करने का फैसला किया। ऋषि शमिक के पास एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था, तो राजा परीक्षित ने वो सांप उठाकर ऋषि शमिक के गले में डाल दिया। लेकिन इस चीज से भी उनका ध्यान भंग नहीं हुआ, मगर जब ऋषि शमिक के बेटे श्रृंगी उस आश्रम में वापस लौटे, तो उन्होंने उनके पिता को इस अवस्था में पाया, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो उठे, और इसी क्रोध में श्रृंगी ने राजा परीक्षित को श्राप दे डाला। उन्होंने कहा कि सिर्फ 7 दिन के भीतर उन्हें तक्षक नाग काटेगा और वो मर जाएंगे। राजा परीक्षित को जब इस श्राप के बारे में पता चला, तो उन्होंने अपना सिंहासन त्याग दिया और वे गंगा नदी के तट पर चले गए बिना भोजन और पानी के। परीक्षित ने सोचा कि ये श्राप उनके लिए एक आशीर्वाद है, क्योंकि वो उस मुकुट को पहनने के बाद अपनी इंद्रियों के सुख सुविधाओं में लग गए थे। ठीक 7 दिनों बाद तक्षक नाग आके परीक्षित को काटता है और परीक्षित अपना शरीर छोड़ देते हैं। उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, और दूसरी तरफ कली ने इस समय तक पूरी पृथ्वी पर अपना राज्य जमा लिया होता है, और कली जोरों शोरों से उसके युग में पूरी पृथ्वी पर राज करने लगता है। अब आज की डेट में कली इतना ज्यादा शक्तिशाली हो गया है कि उसको हराने के लिए और इंसानियत को वापस से धर्म के रास्ते पे लाने के लिए खुद भगवान विष्णु को 10वां अवतार लेना हुआ, और ये अवतार है कल की। इससे पहले जब जब पृथ्वी पर धर्म घटा और अन्याय बढ़ा, तब तब विष्णु भगवान ने इस धरती पर जन्म लिया। भगवान विष्णु का पहला अवतार यानी कि मत्स्य अवतार, जो कि एक मछली थे, उसके बाद कूर्मा अवतार जो कि एक कछुआ थे, फिर वराह अवतार जो कि एक सुअर थे, नरसिम्हा अवतार जो कि आधे शेर और आधे इंसान थे, वामन अवतार जो कि एक छोटा बच्चा था, फिर परशुराम जी जिन्होंने धरती पर सभी क्षत्रियों का विनाश किया था, उसके बाद श्री राम जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम थे और उन्होंने रावण का वध किया था, फिर 8वें अवतार कृष्णा जिन्होंने महाभारत में पांडवों का साथ दिया था, इसके बाद कलयुग में गौतम बुद्धा जिन्होंने बुद्धिज्म को स्थापित किया, और अब कलयुग में कल की अवतार के रूप में जन्म लेंगे। कहते हैं कि कलयुग के अंत तक इतना भयंकर शक्तिशाली हो जाएगा, जो कि आज तक कोई भी राक्षस नहीं हुआ, यहाँ तक कि रावण भी नहीं, और इसीलिए उसे हराने के लिए स्वयं भगवान विष्णु के अवतार कल की तो लगेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ 7 चिरंजीवी भी लगेंगे। ये 7 चिरंजीवी हैं हनुमान जी, विभीषण जी, अश्वत्थामा जी, महाबली, वेद व्यासा, कृपाचार्य, जामवंत और परशुराम जी। और तब जाकर कली और कलयुग का अंत होगा, और जितने लोग उस समय पृथ्वी पर बचेंगे उनको लेकर सत्युग स्थापित होगा। कल की 2898 AD मूवी में अभी तक हमने अश्वत्थामा जी को तो देख लिया है, जिन्हें प्ले कर रहे हैं अमिताभ बच्चन जी, लेकिन अब देखना होगा कि बाकी 7 चिरंजीवी कब आएंगे मूवी में, जैसे कि हनुमान जी। इस वीडियो पर टैप करके कल की मूवी के बारे में और ज्यादा देख लेना, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और देखते
देखते रहिए सुपर नेस्ट।